क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों को अशोक एजुकेशंस की यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 12 सब्जेक्ट भौतिक से संबंधित है। आज की वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर सेट 2 है, इसी के बारे में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि 2025 के एग्जाम्स में आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले खंड आ है, जो कि 1 नंबर के लिए प्रकाश सुग्राही पदार्थ कौन से है। ठीक है। 220 वोल्ट एसी का शीर्ष मान क्या होगा। 18 क्वेश्चन। एक प्रकाश स्रोत और स्लिट के बीच की दूरी असीमित है, तो किस प्रकार का तरंगदैर्घ्य बनता है, चाहे प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो या रैखिक। ठीक है। 4th क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में 8 × 10⁻19 कूलाम आवेश हो सकता है। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन, जब शुद्ध जर्मेनियम में एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। खंडाबा देख लेते हैं। 2 नंबर के लिए है, घर में उच्च सामर्थ्य के हीटर को उपयोग में लाने पर बल्ब की रोशनी कुछ मंद पड़ जाती है, क्यों। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, संचार उपग्रह क्या है। लंबी दूरी के टीवी प्रसारण में कृत्रिम उपग्रह का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, कारण लिखिए। 2 नंबर के लिए है। 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, विभवमापी वोल्टा मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। खंडसा जो कि 3 नंबर का है, पराबैंगनी किरणें के 4 गुणधर्म लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन 12, एक उभय अवतल लेंस की गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यदि वायु के सापेक्ष लेंस की अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 13 है, निम्न लॉजिक गेट का नाम लिखकर उसकी सत्यता सारणी बनाइए। क्वेश्चन 14 है, विद्युत परिपथ खींचकर पीएनपी ट्रांजिस्टर की विधि एवं कार्यविधि को समझाइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्न का अर्थ समझाइए। नाभिकीय बल 6 नियतांक और द्रव्यमान क्षति। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी चालक की लंबाई खींचकर दोगुनी करे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य से इसका क्या संबंध है। क्वेश्चन 18 है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, बोहर के परमाणु मॉडल की अभिकृतों का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ठीक है। यह भी उत्पन्न कीजिए, अर्थात बोर त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन 20 है, डायनेमो तथा विद्युत मोटर में अंतर लिखिए, कोई 3। क्वेश्चन 21 है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती है तो महत्तम और न्यूनतम संभव तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 22 है, जो कि भी 3 नंबर के लिए, संचार तंत्र के अवयव कौन कौन से वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 23 है, जो कि आपका खंड द है, जो कि 4 नंबर का है, किसी परिपथ में संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। दैनिक जीवन में हम इससे अनभिज्ञ रहते हुए इसका उपयोग कई स्थानों पर करते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कौन सा उपयोग है। हमारे मुख्य संसाधनों या संस्थाओं की सुरक्षा में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ठीक है। हमारे मुख्य संस्थानों की सुरक्षा में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध। 2 नंबर का क्वेश्चन, टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके अथवा में है, रजत अपने घर में लगे प्रत्यावर्ती धारा विद्युत आपूर्ति में के कीट काट के फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था। एकाएक वहाँ चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके पुत्र राकेश ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान पर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी की एक डंडा लिया, उसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति को बंद किया। इस अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घरेलू प्रत्यावर्ती का विभव का मान 220 वोल्ट होता है, इसका अधिकतम मान क्या होगा। प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटिन धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। राकेश ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया है। कोई 2 मूल्यों को आपको लिखना है। आगे है खंड ई है, जो कि आपका 5 नंबर के, लेकिन किन्हीं दो बिंदुओं के लिए कूलाम का नियम लिखिए। इसे गॉस प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए। ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसके अथवा में आपको मिल जाएगा
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक परावैद्युतांक माध्यम स्थित हो। यदि दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युतांक पदार्थ उपस्थित हो तो धारिता का सूत्र क्या होगा। यदि परावैद्युत के रूप में धातु प्रयुक्त करें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 का। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इस बल पर आधारित एम्पियर को परिभाषित कीजिए। एम्पियर को भी आपको क्या करना है, परिभाषित करना भी 5 नंबर। इसके अथवा में दिया गया है बायोसेट का नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए और उसकी दिशा भी बताइए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है, किसी गोलीय अपवर्तनांक तल के लिए सिद्ध कीजिए म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू बाई वी माइनस 1/u, जहाँ संकेतों के समानीय अर्थ है। यह अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तनांक के लिए सिद्ध करना है आपको। ठीक है, दोनों में से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म मान के चलो कि आपका आना ही आना है 2025 के एग्जाम्स में। इसके अथवा में दिया गया है हाइजेंक के तरंग सिद्धांतों के आधार पर परिवर्तनों के नियम की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्या था आपका कंप्लीट जो 26 क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस पेपर सेट 2 के लिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इनकी तैयारी जरूर करके जाए।